जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त हो, मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही कम समय बचा है उसके लिए, और एडमिट कार्ड भी कुछ ही दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की तैयारी की। तो आप रीजनिंग जो है रीजनिंग के अलावा और सभी विषय पे जो है बराबर जो है फोकस बनाए रखें। जितना आप रीजनिंग पे फोकस बनाते हो उतना आप जनरल अवेयरनेस पर, मैथ पर और हिंदी पर भी आपको फोकस करने होंगे। अब बात कर लेते हैं इसको कम समय में अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कैसे करना है। तो कम समय में अच्छी रणनीति के साथ की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट, और हो सके तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिन में लगाएं, कम से कम सुबह शाम में। अब वही बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए आपको टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करें। जहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होते हैं वहाँ से ज़्यादातर पढ़ने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, उन संख्याओं का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पे कौन आएगी? तो बात कर लेते हैं इसमें प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पे आने वाले संख्या की। तो 11 और 12 है, तो इसमें क्या किया गया, 11 12 इस तरह नहीं करेंगे। तो इसको हम देख सकते हैं, 11 में 2 जोड़ दिया है तो 13 हो गया। अब 12 में कितना जोड़ दिया है यहाँ, तो 1 जोड़ दिया गया है, एक इधर। अब 13 में क्या किया है, यानी कि 2 और 4 करके जो है वृद्धि हो रहा है, 2 2 करके। अब 17 में कितना जोड़ दिया गया, 6 जोड़ दिया गया। और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे अब कितना हो गया, तो इसमें भी 2 का वृद्धि कर दिया, यानी कि 12 में 1 जोड़ दिया 13 हो गया। 11 में सॉरी यहाँ पे क्या किया गया है, 11 में जो जोड़ दिया गया 2 तो 13 हो गया। अब 12 में कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया 13 हो गया, ठीक है। अब 13 में कितना जोड़ दिया, 13 में फिर 3 का वृद्धि कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 में 3 का वृद्धि किया गया है, तो 16 हो गया, यानी कि 2 2 यहाँ पे ऊपर में बढ़ रहा है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, 13 4 हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे कितना 6 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 8 वृद्धि करेंगे, तो 23 में 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो देख सकते हो 23 में 8 करने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा लास्ट में। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 2 का बढ़ रहा है इसमें, फिर यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 16 में 5 कर देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 और 31 कहाँ पे आंसर है, तो 21 31 की हम बात करें तो सी नंबर में ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब इस तरह आप निकाल सकते हो कि एक रीजनिंग की कहें तो या तो आप तिरछा करके निकाल सकते हो या तो सॉलिड एक एक करके बढ़ा के देखें, यानी कि आपको सोचने पड़ेंगे कितना, मतलब कि जल्दी आपको बनाने होंगे, किस तरह यह हल होंगे उस प्रकार आपको सोचने होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दिया गया है दूसरे नंबर में, निम्न आकृति के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण की स्थिति पर ध्यान देना है, तो यानी कि दर्पण जो यहाँ पर है इस साइड में, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ओबियसली है कि जब ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो आप ऊपर की तरफ जाएगा कैसे, तो ऊपर की तरफ ऐसे चल जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके ब्लैंक किया हुआ है कोना में, तो इस तरह कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सीधा ऐसे कर देंगे, ठीक है। इस तरह का आकृति सब में दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो है इधर घुमा हुआ है तो अब ये इधर घूम जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। उसके बाद ये त्रिभुज है कि कहाँ पे घुमा है, ऊपर घुमा है तो ये त्रिभुज नीचे की ओर हो जाएगा भरा हुआ। इस तरह हम आकृति देख सकते हैं। तो यह आकृति ए नंबर जो है 100% फॉलो कर रहा है इस आकृति को, तो इसका आंसर हम बात करते हैं तो ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो दिया गया है कि इसमें क्या, उस अक्षर का संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के खाली स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी को पूरी हो जाएगी। तो श्रेणी पूरा हो जाएगा, कौन से क्रम हम देखेंगे, पहले भी बात आ चुकी है, हम शुरुआत में देखने के बाद ये पता नहीं चलता है कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो हमको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है कि इसका ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सी के बाद क्या है, सी के बाद बी है, उसके बाद डी है। तो सी के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे दे दिए बी हो गया। अब क्या क्या है,
तो सी के बाद बी हो जाएगा। सी के बाद पहले कौन सा है, तो सी पहले हमको पता लगाना होगा कौन सा होगा। तो यहाँ पे बी के बाद क्या है, तो यानी कि डी के बाद हमसे 2D है, तो 2D के बाद यह बी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी यानी कि डबल बी होगा सी से, यानी कि सी के पहले जो है डबल बी कौन किस में आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो डबल बी इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो शुरुआत से एक एक अक्षर छोड़ के डबल बी किस में है, एकमात्र सी ऑप्शन है जिसमें डबल बी दिख रहा है। तो इसका आंसर हम बात करें तो ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बी और ए के बाद क्या होगा, एक बाद फिर एक ए हो जाएगा यहाँ पे, और बी के बाद क्या है, तो बी के बाद यहाँ सी है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हम पता चल गया कि इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप सोच के निकाल सकते हैं, ना कि शुरुआत में देखकर हम पता नहीं कर सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो यहाँ से पूरा हमको देखना है शुरू से अंत तक कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह हम देख लिए, यहाँ पे सी के बाद क्या है, सी के बाद बी है तो कर दिए। अब डी के बाद क्या है, तो डी के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, तो डी के बाद यहाँ बी हो जाएगा। डबल बी के बाद यहाँ बी है, तो देख सकते हैं इस तरह यहाँ बी हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ए है, तो एक डबल ए हो गया, सी से पहले भी ए हो जाएगा इसका मतलब, तो इसका आंसर सी होगा। इस तरह आप सोच के निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसी निश्चित कूट भाषा में यदि राघव प्लेयर हॉकी का इसका मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा जाता है, तो अरुण वर्क्स हार्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम देख सकते हैं यह किस प्रकार लिखा जाता है, तो मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राघव की हम बात करें तो राघव को क्या लिखा गया है, तो राघव को हम देख सकते हैं RAGHAV, राघव को क्या लिखा गया है, तो राघव को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यू लिखा गया है, UBGHZS, तो लिखा गया है। तो क्या किया गया है, तो सब में एक एक का वृद्धि कर दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यू के बाद क्या हो जाएगा, भी के बाद यहाँ पे यू हो जाएगा। इसे हम गलत लिख चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके हमको लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे राघव है, ठीक है, यहाँ राघव ले लिए, तो राघव को क्या किया है, तो भी के बाद ऐसे उल्टा कर दिया गया, भी के बाद यहाँ से यानी कि यहाँ भी है, तो यहाँ से शुरुआत कर देंगे, भी के बाद यू, उसके बाद एक के बाद बी, एच के बाद क्या होगा, HG, एक का यानी कि एक बार जो है -1 किया गया है, तो एक बार में +1 किया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यू भी -1 कर दिया है पहले बार, तो यू हो गया, फिर +1 कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर -1 कर दिया जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि राघव को ये लिखा गया है, और उसके बाद प्लेयर को क्या लिखा जाएगा, प्लेयर को हम बात करते हैं, प्लेयर को ये लिखा गया है, यानी कि एक बार -1, एक बार +1, फिर -1, एक बार +1, इस तरह का क्रम चल रहा है। तो देख सकते हैं, तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इसको हॉकी को यहाँ पे ये लिखा गया है। तो उसी प्रकार हमको क्या करना है, तो अरुण वर्क्स हार्ड, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक उसी प्रकार जो है लिखना होगा आपको। अरुण में दिया होगा अरुण, एन यानी कि एक माइनस कर दिया है तो एम हो जाएगा, यू में एक प्लस कर देंगे तो भी हो जाएगा। अब क्या है, आर में फिर एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू आर। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ए में मैंने +1 कर देंगे तो बी हो जाएगा। इस तरह जो है आपको सोचने होंगे। तो इस तरह सोच के हम बात करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है, तो इसका आंसर हम बात करें तो डी हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो कैसे करना है चयन, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि के का उल्टा जो है, के का उल्टा क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं के का उल्टा, यानी कि के का उल्टा जो है विपरीत है, के का विपरीत पी है, ठीक है, विपरीत है, यानी विपरीत लिख दिए यहाँ पे, विपरीत पी है। अब पी में क्या किया है, पी में -2 कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, पी में -2 कर दिया गया तो एन हो गया, ठीक है।
अब एन में क्या किया, एन का विपरीत क्या है, यहाँ पे फिर विपरीत है एम, एम हो गया, ठीक है। उसी तरह एक बार विपरीत है, एक बार माइनस कर दी, दो बार विपरीत, एक बार माइनस कर दिया। अब वहीं पे ऐसे भी देख सकते हैं हम क्या होने वाला है। तो इसमें भी सी में देख रहे हैं तो सी का विपरीत एक्स है, ठीक है, विपरीत है, बिल्कुल सही है। एक्स है, एक्स के बाद क्या किया गया, एक्स में -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स में -2 करने के बाद भी हो जाएगा। भी का विपरीत क्या है, भी का विपरीत हम देख सकते हैं ई है। इसी प्रकार सी में देख सकते हैं जी है, तो जी में क्या है, जी में माइनस कितना का, जी का विपरीत हम देख सकते हैं कितना क्या टी है, जी का विपरीत टी, जी का विपरीत टी लिखा गया है। टी में फिर -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो टी -2 कर देंगे आर हो जाएगा। आर का विपरीत क्या है, आर का विपरीत फिर आई है, आई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं तीन ऑप्शन जब समान है तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है ये गलत हो जाएगा, यानी कि समूह अक्षर से असंगत होगा। तो ये जो है डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप जो है निकाल सकते हो डी ऑब्वियसली, यानी कि कंफर्म सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उस वन आरेख का चयन करें जो निम्न के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है। जैसे बाघ है, सरीसृप और कछुआ है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हम देख सकते हैं ये कछुआ हो जाता है बीच में। कछुआ किसके अंतर्गत आता है, कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं ये कछुआ और सरीसृप हो जाता है, तो बाघ सबसे अलग है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिपा, अंडा और लार्वा जो होता है ये जो है मतलब एक हो जाते हैं। और सी की बात करें तो वयस्क, वयस्क एक अलग होता है। अंडा जो है लार्वा, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से क्या होता है पीपा बनता है, पीपा से वयस्क बनता है, ठीक, वयस्क बनता है। तो इसका आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन जो है दिया गया है यानी कि सार्थक क्रम में दर्शाना है, वो हम गलत मतलब चुन लिए। तो हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो सी में, सी यानी कि 3 कह रहा है तो सी में देख लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अंडा बनता है, ठीक है, अंडा बन गया, सी इसका जो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, अंडा बनता है, अंडा के बाद क्या होता है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर तब लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद क्या बनेगा, ये लार्वा के बाद पीपा बनता है, पीपा के बाद क्या होता है वयस्क बनता है। तो इसका आंसर सी होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। तो पहले भी बता चुके हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रतिस्थापित करना। तो आप खुद से भी प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो हम बता देते हैं इसको क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ए नंबर अगर ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 48 और क्या करेंगे भागा 12 माइनस क्या है, तो गुने को हम माइनस कर देंगे, यहाँ गुने है तो गुने को उल्टा करके माइनस लिख देंगे। कितना 3 है, प्लस क्या है 5 है। अब माइनस को क्या करेंगे गुने 4 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाता है 21। तो इसका हम आंसर बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 बचा -3 प्लस 5 गुने 4 बराबर 21। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, हाँ 20 में इधर कितना हो जाएगा 4 24 1 21, 21 बराबर 21 हो जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष है जो बहुत ही मोस्ट कह सकते हैं कि विषय है कथन निष्कर्ष का। आप जो है आप जो है आप जो को बनाना आ गए होंगे, यानी कि अच्छी तरह आप सीख गए होंगे कथन निष्कर्ष को निकालना। यहाँ से गलती होने का कोई भी संभावना नहीं है अगर आप ध्यान से इसे बनाना सीख जाएंगे तो। अब बात करते हैं कैसे इसको करना है। तो कथन निष्कर्ष में पढ़ना, कोई भी मछली पैन नहीं है, तो कोई भी मछली क्या है पैन नहीं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पैन लिख देंगे, ठीक है, पी से पैन हम लिख दिए। और मछली है तो मछली सबसे अलग हो जाता है, तो यहाँ से मछली हम लिख दिए। कोई भी मछली पैन नहीं है तो ठीक है हम अलग कर दिए। अब कहता है कि कोई भी मछली पैन नहीं है, तो अब कहता है सभी कुंजियाँ पैन है, तो इसका मतलब सभी कुंजियाँ क्या है पैन है, तो यहाँ पे कुंजियाँ लिख दिए,
सभी कुंजियाँ पेन है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तो कहता है कोई भी कुंजियाँ पेन नहीं है, तो कोई भी कुंजियाँ क्या है, पेन नहीं है। तो इसकी बात करते हैं, तो ये कोई भी कुंजियाँ पेन नहीं है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी कुंजियाँ जो पेन नहीं है, यहाँ पे कुंजियाँ है और ये पेन है पूरा का पूरा। तो कुछ कहता तो हो सकता था, कोई सर साफ मतलब कि सरपट कह रहा है कि नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब कहता है क्या, कोई भी पेन कुंजी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जबकि कुछ है, कुछ कहता तो हो जाता। कहता है कुछ पेन कुंजियाँ, ये सही है। कुछ पेन जो कुंजियाँ का रेस है, कुछ कुंजियाँ मछली है, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ये मछली अलग है और कुंजियाँ पेन अलग है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है, यानी कि एक नंबर। तीन तीन सही है तो एक नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आईपीएल का जो संबंध क्रिकेट से है, वही संबंध विंबलडन का डैश से है। तो विंबलडन का बात करते हैं किससे है, टेनिस से है। ये आपको याद रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार की इस दी गई संख्याओं के समुच्चय की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले ये वाला रिलेशन जो पता चल जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका रिलेशन क्या है, तो उसको पहले हमको पता करना होगा। तो इसमें क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 जो दिया गया है यहाँ पे 12, तो 12 पे स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। और 12 पे स्क्वायर करके प्लस 30 गुने 2 कर दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 144 में कितना हो जाएगा, 30 दूने 60, कितना हो गया, यह 204 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करेंगे कि किस में यह जो लागू होता है यह रिलेशन। तो बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पहले एक नंबर को तो क्या किया गया, 4 पे स्क्वायर कर दिया गया है। और क्या करेंगे, 4 पे स्क्वायर प्लस 4 दूने 8, 4 गुने 2, कितना हो जाएगा 16, 8 कितना 24 हो जाता है, ये गलत है। 28 ही होता है, ये गलत हो जाएगा। अब बी नंबर देखते हैं, 15 स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा, 20 दूने 40, 225 और 20 गुने 2 कर दिया गया है, तो 40 हो गया। 225 में 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। तो इसका आंसर बी हो जाता है, यानी कि बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है मोड़ने वाला, तो मोड़ने वाला आपको कई बार बता चुके हैं। तो इस कागज़ का एक सीट है, मोड़ा जाता है, यानी कि जैसे आपको कागज़ कटिंग करना है शादी विवाह सब आदि गाँव में जो मंडप पूजन होते हैं, तो उसी तरह आपको जो है यह सचमुच में सोचने होंगे रियल में कि यह जो है हम सही में ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार सीट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको बीचों बीच जो है मोड़ दिया गया है। बीचों बीच मोड़ने के बाद कि कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम मोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। इतना पे हो गया। अब जब इतना हो गया तो इसको अब क्या करेंगे, इतना मोड़ने के बाद इसको ऐसे, जब इतना बचा तो इसको कटिंग कर दिया है, कैसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे कटिंग कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे करके कटिंग कर दिया। अब इसको खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, यह कहता है कि खोलने के बाद अब कैसा दिखाई देगा। तो हम देख सकते हैं जब यहाँ पे त्रिभुज आकार का है, तो जब यहाँ पे काट दिए तो ऑब्वियसली है कि ये चारों साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों साइड, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो हम कटिंग किए हैं ऐसे करके गोल टाइप का, तो यहाँ पे खोलेंगे तो ये बीच में तो वृत्त बन जाएगा, बीच में ये बीच में बन गया। ये दोनों हटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हटा हुआ है, ये भी हटा हुआ है, सटा तो नहीं है इसका मतलब। तो हम देख सकते हैं तो हटा हटा ही ये इस प्रकार के बनेंगे, चतुर्भुजाकार जो हटा बनेंगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सटा हुआ, ये भी कट जाएगा, ये दो ही है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करते हैं सी हो जाएगा। इस तरह आप सोच के निकाल सकते हो, क्योंकि ये पिक्चर वाले जितने भी सवाल होते हैं सारे आपके सोच पे डिपेंड करते हैं। जितना जल्दी आप सोच लेते हो आपके लिए उतना अच्छा रहता है, ताकि जो समय बचे और भी आगे क्वेश्चन पे आपको समय देने होंगे। तो अब बात कर लेते हैं एक कूट भाषा में
ये इसको लिखा गया है, इस ऐसे लिखा गया है, लिखा जाता है। तो उसी प्रकार कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसको कैसे लिखना है। तो देख लेते हैं इसको क्या किया गया है। तो एस में हम क्या किया है, तो एस में अगर 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को अगर जोड़ देते हैं यू हो जाता है, STU। अब एम में क्या किया है, 2 को घटा दिया गया तो क्या हो गया, ओ में कितना गया, 2 जोड़ दिया गया। इसी प्रकार जो है तो एक बार जोड़ा जाता है, एक बार 2 घटाया जाता है। इसी प्रकार जो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिलसिला चलता जा रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एच में 2 को जोड़ देंगे, HIJ हो जाता है, जे हो गया, सी या तो बी होने वाला है, ये तो हमको कन्फर्म पता चल गया। फिर इसमें क्या आ गया, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 जब घटा देंगे तो सी हो जाएगा। अब ए में कितना करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो सी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर जो है 3 ही अक्षर से निकालने के बाद पता चल जा रहा है इसका आंसर सी होने वाला है, क्योंकि JCC है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप भी अपने से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ लोग जो है ग्रुप फोटो के लिए कैमरे के साथ समकक्ष पोज कर दे रहा है। आप भी जो है सेल्फी उल्फी लेते हो तो पोज दे दे कर लेते हो, कहीं अच्छी जगह पे चल जाते हो तो सेल्फी जो है बड़ी अच्छी से मौज से पोज, यानी कि कई प्रकार के पोज करते हो सेल्फी लेने के लिए। उसी तरह यहाँ पे सेल्फी ले रहा है तो हम देख रहे हैं कि तो पोज है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो अब कहता है पी जो है, पी के ठीक जो है तो यहाँ पे दिया गया है क्या, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कुछ, यानी कि 6 लोग जो है ग्रुप फोटो कैमरे करके पोज देकर ले रहे हैं। पी ठीक एन और एस के बीच में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप करके से 6 आदमी हैं। तो पी क्या किया गया है, तो पी जो हम देख सकते हैं पी जो है एन और एस के बीच में है। तो यहाँ पे एन हो गया, एन हो गया, पी जो है एन और एस के बीच में है तो यहाँ पे एस दे दिए। अब कहता है जबकि क्यू एन के बाईं ओर पड़ोस में है, क्यू जो है एन के बाईं ओर पड़ोस में है, यहाँ पे बाईं ओर हो गया, बाईं ओर यहाँ नहीं हुआ तो बाईं ओर हम बात करते हैं, एस हो गया, ऐसे चलेंगे दाईं ओर, इधर चलेंगे तो बाईं ओर। तो क्यू हम देख सकते हैं क्यू एन के बाईं ओर पड़ोस में है, हुआ यहाँ पे। अब कहता है ओ दाईं छोर पर है, वो जो है दाईं छोर पर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके नहीं, यहाँ पे ऐसे करके निकालना होगा। मतलब पी और पी जो है ठीक एन और एस के बीच में, ठीक है, एन और एस के बीच में कौन है, पी है। पी जो है, पी यहाँ पे दे दिए एन और एस के बीच में, ठीक है, दे दिए आप। जबकि क्यू एन के बाईं ओर है, क्यू जो है एन के बाईं ओर है, ठीक है, यहाँ पे दे दिए क्यू, यहाँ पे लिख दिए एन के बाईं छोर पर है। जबकि बाईं ओर पड़ोस में आर है, बाईं ओर पड़ोस में आर है और एस के दाईं ओर पड़ोस में कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आर है तो यहाँ पे दे देंगे आर है, ठीक है। तो कहता है कितना हो गया, 3 2 5, बचा कितना ओ, तो क्यू है यहाँ पे ओ हो जाएगा। अब कहता है कि एस के दाईं ओर से पड़ोस में कौन है, तो आर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह करके आप निकाल सकते हो आराम से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निश्चित कूट भाषा में अगर इसको जो है 29 लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है 29, हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐप को जो है कितना लिखा गया है 6, यानी छठे क्रम पर A to Z क्रम चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो उस तरह यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। और ई को 5 लिखा गया है, भी को क्या लिखा गया 22, ई को 5, आर को 18 और आई को 9 और क्या किया गया
एस को 19 और एच को 8। इस तरह करने के बाद हम क्या करते हैं, तो इसको क्या गया, टोटल को हम सबको जोड़ देने के बाद तो 92 हो जाता है। तो 92 जब हो जाता है, जिसको उल्टा कर देते हैं 29 हो जाता है, हो गया 29। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, म्यूटेट को हम क्या किया है, म्यूटेट को हम देख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखा गया है, इसको कैसे लिखा गया है, तो म्यूटेट की हम बात करते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा, एम जो है 13 है, यू कितना है 21 है, टी कितना है 20 है, ए कितना है 1 है, टी कितना है 20 है, ई कितना है 5 है, और डी कितना है 4 है। जब इन सब को हम ऐड कर देते हैं तो 84 हो जाता है। तो इसे आप ऐड करके निकाल सकते हैं। तो इसको उल्टा देंगे तो कितना हो गया 48। तो इसका आंसर सी हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल सामने 8वें स्थान पर है। ठीक है, स्कूल सुबह 8वें स्थान पर है। ठीक है, 8 लिख दिए। और जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान है। तो उसी पंक्ति में क्या है, पीछे से 11वें स्थान है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से पीछे से दे दिए। यदि वे आमने सामने स्थान बदल लेते हैं, यानी कि स्थान बदल लिए, 11वें स्थान पर चला आता है, 8वें स्थान पर चला आता है। ठीक है, तो चंचल सामने से 22वें स्थान हो जाता है। तो सामने से क्या हो जाएगा, 22वें स्थान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 22वें स्थान पर पहुंच जाते। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करना है, तो 22 स्थान पर जब चला गया 22 हो गया, तो यहाँ 11 था, तो 11 क्या किए, 22 में प्लस 11 और जोड़ देंगे, -1 कर देंगे, कितना हो जाए 33। 33 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 32। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभय के चाचा उसके लिए कोकन से कुछ आम भेजते हैं। ठीक है, कुछ आम भेजते हैं। अब कहता है वह प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में आम खाता है, तो वह 60 दिन तक चलता है। तो 60 दिन तक चलता है, तो हम लिख दिए 60 दिन तक चलता है। ठीक है, अब कहता है अब अभय के, यानी कि अभय के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, अब कहता है लेकिन अभय का चचेरा भाई राजीव उसके साथ छुट्टियां बिताने जाता है, तो दोनों 36 दिन में आम खा जाता है। और अभय राजीव प्लस अभय दोनों मिलके कितना दिन में खा जाता है, तो दोनों 36 दिन में खा जाता है। तो इसका हम देख सकते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। दोनों जब 36 दिनों में खाता है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 60 का ये 3 हो गया और ये 36 का 5 निकल गया। अब कहता है दोनों आम समाप्त कर देते हैं, तो यदि राजीव अकेले आमों को खाता है तो वह कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो हम बात करते हैं राजीव दोनों आमों को खाए कितने दिनों में समाप्त होगा, 180 हो गया। और तो 5 में 3 को घटा देंगे, तो 5 में अगर 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 180 बटे कितना कर देंगे 2। तो अकेला जो है 90 दिन तक खाएगा, यानी अकेला जो आम खाने की कितने दिनों तक चलेगा राजीव को, तो राजीव अकेला जब खाएगा तो 90 दिन तक खाएगा खूब अकेले मौज से। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूह में निम्न श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, तो देख सकते हैं भी में कितना कर दिया, भी में -8 कर दिया गया, कितना हो गया n हो गया। अब फिर n में क्या किया है, -8 कर दिया है तो f हो जाता है। अब f में कितना कर दिया, -8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। इस तरह देख सकते हैं -8 जो है सब में करता जा रहा है। इसमें भी -8 कर दिया गया है और इसमें भी -8 कर दिया गया है। अब सी में भी -8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह u हो जाएगा। x के बाद कितना u हो गया, एक्स यू कहाँ पे, एक्स यू यहाँ पे, यानी कि एकमात्र ऑप्शन जो देख सकते हैं एक्स यू डी में दिया गया, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सब में -8 करते जा रहा है, तो ये आंसर निकल के चला आता है। अब बात कर लेते हैं कि 8 व्यक्ति दिया गया है। ठीक है, 8 व्यक्ति दिया गया है, तो 8 व्यक्ति में हम देख सकते हैं तो ए बी सी डी और एच 2 पंक्तियों पे बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति है। ठीक है, 4 व्यक्ति दिया गया है। तो यहाँ पे हम 2 पंक्ति बना लिए, एक पंक्ति इधर से बना लिए, तो और एक पंक्ति जो है इधर से बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है,
तो जब पंक्ति हम बना लिए तो यहाँ पे दिया गया है, कहता है ए एच के बगल में सामने की पंक्ति पर बैठा है। ए जो है एच के बगल में सामने की पंक्ति पर बैठा है। यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ठीक है। ए एच के बगल में, तो एच हमें लिख देंगे, एच भी लिख देंगे, ए या तो एच, इस एक पंक्ति यहाँ पे हो गया। अब कहता है कि ए लिख देंगे या तो एच लिख देंगे, ठीक है। ये कलर दिखता है। अब कहता है कि बैठा है एफ ठीक सी और बी के बगल में बैठा है। एफ जो है सी और बी के बीच में बैठा है, तो क्या करेंगे, एफ जो है सी और बी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ यहाँ पे लिख देंगे सी और यहाँ पे लिख देंगे एफ, और यहाँ पे लिख देंगे बी के बीच में बैठा है, तो बीच में बैठा दिए दूसरे पंक्ति में। ये पहला पंक्ति है तो ये दूसरा पंक्ति है। अब कहता है कि ई जो कि बी के सामने बैठा है, ठीक है। ई जो है बी के सामने बैठा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी के सामने बैठा है तो यहाँ पे ई लिख देंगे, ठीक है। बी के सामने बैठा है किसी भी कोने पर नहीं है, ठीक है, बैठा दिए। अब कहता है डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है। डी जो है पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है, तो दाहिने कोने पे हम बैठा दिए। यहाँ पे हो गया डी, तो कितना हो गया, पहला दूसरा पंक्ति का पूरा हो गया। बचा किस पंक्ति का, बचा इस पंक्ति का, पहले पंक्ति का। तब कहता है डी बैठा है, यदि एच एक कोने पर बैठा है तो एफ के सामने कौन बैठा है, तो एच जो है एक कोने पर बैठा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं या तो यहाँ पे एच है या तो ए है। यहाँ पे देख सकते हैं या तो ए दे देंगे या तो एच लिख देंगे, ठीक है। ये तो कन्फर्म नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे या तो ए बैठा है या तो एच, यहाँ पे या तो एच बैठा है या तो एच बैठा है। तो ये बचा कितना जी, तो जी यहाँ पे लिख दिए। अब कहता है कि एच कोने पर बैठा है तो एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने या तो ए होगा या तो एच होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो ए, यानी कि यहाँ पे जो है सामने जो एच कोने पर बैठा है, यानी कि एच पता चल गया जहाँ कोने पर बैठा है, तो यहाँ पे कोने पर क्या है, एच बैठा है, यहाँ पे एच है और ए तो यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ के सामने कौन है, एफ के सामने ए बैठा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले नए सेट के साथ SSCGD के लिए। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं बात करते हैं ऐसी इनकी समान अध्ययन से संबंधित SSCGD या कोई बिहार दरोगा, बिहार SI यानी कि SSC आदि एग्ज़ाम के लिए जो है तांडव चल रहा है, समान अध्ययन का तांडव बैच स्टार्ट हो गया है। वहाँ जाके ज्वाइन करके आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपको SSCGD और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।